Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में एंड स्टॉक का नाम है IFB इंडस्ट्री। और इसको डिस्कस करने का रीज़न गाइस ये है कि पहला तो इस कंपनी की जो अर्निंग्स आई थी बहुत अच्छी आई थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, बिकॉज पिछले क्वार्टर में भी और पिछले साल के सेम क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस में थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी। बट दिस क्वार्टर एंड दिस ईयर इस कंपनी का 2 करोड़ के करीब कुछ प्रॉफिट आया है। मतलब कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है और इसीलिए इसमें ये जो एक बड़ी कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी थी और इसने एक ब्रेकआउट दिया था अपने इस कंसोलिडेशन का गाइस, जो कि 989 का लेवल था, उसका ब्रेकआउट दिया था। और उसके बाद इसमें कंसोलिडेशन ही चल रही है पिछले कुछ दिनों से। और आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आता है तो ये 989 पे आके रुक जाता है और 989 से एक बाइंग शुरू होती है जो इसे 1000 या 1005 तक लेके जाती है या 1008 तक लेके जाती है। अगर आप इन कैंडल्स का हाई देखेंगे तो 1013 है और यहाँ का भी जो हाई है 1013 है। तो स्टॉक एक लेवल पे प्रॉपरली काम कर रहा है, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड नीचे की तरफ 989 या आप 985 लगा सकते हैं। और सेफ स्टॉप लॉस अगर इस स्टॉक में आप रखना चाहें तो 980 का स्टॉप लॉस बिल्कुल सेफ स्टॉप लॉस है कि अगर किसी दिन मार्केट में कोई सेलिंग आती है तो अगर नीचे जाए भी तो आपके पास, आप इस स्टॉक को इतना स्पेस दें कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो अब यहाँ पे तो नहीं रहेगी, जब लॉस मेकिंग थी तब यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, या यहाँ पे चल रही थी। अब तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है तो अब ये यहाँ पे होनी चाहिए। तो यही अपना टारगेट है गाइस 1200 का और स्टॉप लॉस 980 का। और ये मैंने फॉर द डिस्क्लेमर कि ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है फ्राइडे को डिलीवरी के लिए कि इस स्टॉक की डिलीवरी उठा लीजिए आप। एंड मेरे टारगेट्स उनके लिए भी 1200 के हैं, चाहे उसमें आपको हफ्ता 2 हफ्ते ये स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि रादर देन बाइंग 4 स्टॉक्स एंड सेलिंग 4 स्टॉक्स एंड अर्निंग 5% पर स्टॉक, तो उससे बेहतर है ना कि आप एक स्टॉक लें और उसमें अगर आपका 20% का टारगेट है तो आपके खर्चे भी कम, ब्रोकरेज भी आपकी एक स्टॉक पे लगेगी और आपका जो रिस्क है वो एक स्टॉक में रहेगा, ना कि 4 पोजीशन में रहेगा। तो इसका टारगेट 1200 का है गाइस। और फ्राइडे वाले दिन एक सेलिंग प्रेशर में इसमें एक बाइंग आई जो इसे 1032 तक लेके गई, 1028 तक लेके गई। ये सिर्फ इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है, असल में ये बंद हुआ है आप देख सकते हैं ये कुछ बंद हुआ है 1025 पे ही हुआ है। एक्चुअली ज़ीरोधा में अगर आप देखें तो इसका जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस आ रहा है वो 1016 आ रहा है। तो और आप देखिए कि ये यहाँ तक आया और 1013 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था इसके लिए, वो मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये 1013 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जब इसने 1013 को ब्रेक किया तो सीधा कहाँ पे गया प्राइस, 1023 पे, 10 पॉइंट्स का गैप 1013 से 1023 पे। और आप देख रहे हैं लास्ट मिनट्स में वॉल्यूम कितना आया है। तो ये एक ब्रेकआउट की पहचान होती है गाइस कि ये स्टॉक कुछ दिनों में ब्रेकआउट देने वाला है। हो सकता है मंडे को दे दे, हो सकता है मंडे को गैप अप ओपन हो, ठीक है, आपको कुछ इस लेवल पे नज़र आए
ठीक है, बट इस स्टॉक पे नज़र रखिए। एंड ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। एक स्टॉक में ब्रेकआउट है और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप एक ब्रेकआउट स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। इसके फंडामेंटल्स आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे। आप उसके अर्निंग्स, उसके मैनेजमेंट, उसके रेवेन्यूज़, वट एवर यू वांट चेक यू कैन ऑन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, देयर आर मैनी वेबसाइट्स। तो गाइस इस स्टॉक पे आप मंडे को नज़र रखिए। और ये पोजिशनल स्टॉक है और मैं आपके साथ यहाँ पे पोजिशनल स्टॉक ही शेयर करता हूँ। इंट्राडे, मैं इंट्राडे अपने क्लाइंट्स को ज़रूर करवाता हूँ, बट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कभी इंट्राडे के लिए स्टॉक रेकमेंड कभी भी नहीं करता। तो इसमें एक ब्रेकआउट लग रहा है मुझे कि इसमें मे बी मंडे में भी 1-2 दिन और कंसोलिडेट हो, बट इसमें एक ब्रेकआउट आएगा ज़रूर। तो 1200 के मेरे टारगेट हैं, 980 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। और इसमें मेरी खुद की पोजीशन भी है और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन भी है। ये मैं आपको दोबारा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एंड गाइस बाकी कंपनी अच्छी है और कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है तो ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस का ऊपर जाना एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है। ठीक है गाइस, तो ये स्टॉक है मंडे के लिए। अगर कोई आप में से अपनी रिसर्च करने के बाद इसमें पोजीशन बनाना चाहता है तो बना सकता है। मेरा काम था आपके साथ एक ब्रेकआउट स्टॉक को शेयर करना और वो मैंने कर दिया। एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोग निफ्टी में काम करते हैं तो मैं आपको निफ्टी के लिए एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि पिछले 2 दिनों से बड़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रही है। और मैंने जिनको भी ये स्ट्रैटेजी दी उनको फ्राइडे वाले दिन तो थर्सडे वाले दिन उनको 300 पॉइंट्स मिल गए निफ्टी में। तो गाइस वो स्ट्रैटेजी ये है कि निफ्टी में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वो है 17,500 की। तो 17,500 की अगर आप निफ्टी में या निफ्टी के ऑप्शंस में काम करते हैं तो 17,500 के ऊपर आप इसे सेल कर सकते हैं और 17,540 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा ओनली 40 पॉइंट्स। यानी अगर आप एक लॉट में काम कर रहे हैं तो 2,000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे की तरफ आपको 50 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं। 100 तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि नीचे की तरफ आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर 17,500 पे आती है, 17,505, 17,510 वहाँ पे बेचिए। और बेचनी ऐसे नहीं कि बाइंग का वॉल्यूम आ रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, नीचे वॉल्यूम अच्छा खासा और आप बेच के बैठ गए। नहीं, आपको वॉल्यूम और मोमेंटम चेक करना पड़ेगा। अगर वहाँ से रिवर्सल दिखा रही है, वहाँ पे आके रेड कैंडल्स बननी शुरू हो गई या वहाँ पे कंसोलिडेट होने लगी और वॉल्यूम कम हो गया, तो ये 2 चीज़ें आपको देखनी है कि वॉल्यूम कम हो रहा है या वॉल्यूम हो रहा है तो वो सेलिंग वॉल्यूम है ना कि बाइंग वॉल्यूम है और रेड कैंडल बननी शुरू हो गई, वहाँ पे आप बेचिए। 535 540 का स्टॉप लॉस रख के और नीचे की तरफ आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 100 पॉइंट्स का होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से निफ्टी यही कर रही है, 17,500 पे आती है। ठीक है, फ्राइडे 17,514 का हाई बनाया और थर्सडे 17,504 का हाई बनाया। हाई ज़रूर अपने ऊपर की तरफ बना रही है, बट 17,500 पे ये टिक नहीं पा रही क्योंकि 17,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो जो कॉल राइटिंग करके बैठे हैं वो 17,500 इसको नहीं क्रॉस करने दे रहे हैं। राइट, तो 17,500 के आसपास जब रेड कैंडल बनने लगे वहाँ पे सेल कीजिए 17,400 के टारगेट्स के लिए और 17,540 का स्टॉप लॉस रखिए। तो निफ्टी के लिए ये स्ट्रैटेजी है और आई होप कि अगर मंडे भी ये 17,500 के आसपास जाती है तो यहाँ पे आपका सेल बनेगा निफ्टी में, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।